Good morning, children. Today our topic is prism, and first of all, I want to say about the prism. Prism is a special transparent medium, optical medium, which contains five faces, three rectangular and two triangular, and it is in special shape. Okay, so it behaves due to the shape. It just helps to refract the light in by the angular deviation. It contains five faces, and three rectangular faces are behaves like a refracting surface. Two side faces are refracting surface, and in front of us is the base. Generally, we are telling about the base when we keep it on any object, and that bottom is called base. Always it is kept from the triangular side. Prism always take placed on any surface by the triangular side, and the rectangular side behaves like a refracting surface, and the face which is in front of us, that is called base. Okay, so our light has a tendency to just passes through the prism, then deviate by an angle and towards the base. Okay, like deviated like this incident ray, or incident ray always refract, that is the normal. वो just observe नॉर्मल है, नॉर्मल तो तुम जानते हो कि डेंसर मीडियम में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, और फिर जब ये बाहर निकलेगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देख रहे हो ये नॉर्मल है और इससे अवे जा रहा है, तो इस ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द बेस, यानी कि ये हमारे इन फ्रंट ऑफ अस है और इसके हमारे सामने, तो ये हमारा ऑलवेज बेस की ओर ही मुड़ेगा। तो ये लाइट रे का ये है। और हम लोग जान लो कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जैसे जैसे आपका देख रहे हो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये अगर प्रिज्म नहीं रहता तो ये ऐसे जाता, लेकिन प्रिज्म के आने के कारण ये इधर से आ गया, तो इसका जो एक्चुअल डेविएशन हुआ दैट इज डी, ये एंगल डी। तो ये इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। जैसे कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट आप लोग उसमें देखा, यहाँ पे एंगुलर डेविएशन होता है, प्रिज्म के केस में एंगुलर डेविएशन। और ये एंगुलर डेविएशन जो है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाया। ये असल में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, और मतलब ये जब इस बाहर जाने के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये जो प्रिज्म से हम लोग देख रहे हैं, ये इस तरह से डेविएट करता है और हम लोगों को एंगल ऑफ डेविएशन निकलता है। तो कहते हैं कि फॉर डिफरेंट इंसिडेंट रे, मतलब अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे इंसिडेंट रे को पास कराते हैं, तो एक केस ऐसा आता है जहां पर कि ये एंगुलर डेविएशन जो मिनिमम होता है, और अगर हम वो इंसिडेंट रे से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस घटाते भी हैं या बढ़ाते भी हैं, तब भी एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज ही करता है, और दैट इज कॉल्ड मिनिमम एंगुलर डेविएशन, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन तुम लोग को बताया, व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द प्रिज्म इट वेंट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड कम्स आउट फ्रॉम द, और इमर्जेंट रे से जितना वो आपका एक्सटेंड कराओगे इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे को, तो क्या होता है एक मिलता है, और हम लोगों को जो एंगल ऑफ बेंड करता है, जिस एंगल से बेंड करता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। और चूंकि ये इक्विलैटरल साइड होता है प्रिज्म का, सो ईच एंगल इक्विलैटरल साइड होने के कारण तुम जानते हो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री होता है। इसके बाद हम लोगों का आता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो जनरली एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में हमारा जो रे है पैरेलल टू द बेस हो जाता है आफ्टर रिफ्रैक्शन, और उस केस में हमारा I इक्वल टू E होता है और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R होता है। I प्लस E इक्वल टू एंगल ऑफ
प्रिज्म ए प्लस डेल्टा एम यानी मिनिमम डिविएशन और ए इक्वल टू R1 प्लस R2। और तब हम लोगों का जो रिफ्रैक्टिव एंगल म्यू का फॉर्मूला जो होता है साइन आई बाई साइन आर, तो वो हो जाता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, है ना। और इस तरह से हम लोगों का ये जो है आपका, अब क्या है कि जो चूंकि ये एंगल आपका एंगुलर डेविएशन होता है और हम लोग जानते हैं कि हर कलर का ये स्पीड जो है वो अलग-अलग होता है ना, अकॉर्डिंग टू द कलर। तो कहता है कि इसलिए क्या होता है कि एंगल अलग-अलग एंगल पे डेविएट करता है और एक कलर्ड बैंड हम लोग को देता है। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट करता है और कलर बैंड देता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्पर्सन। एंड ये जो कलर बैंड मिलता है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये हमारा क्या है कि जब हम लोग डिस्पर्सन का तुम लोग को बता चुके कि आपका बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, एंड सो रेड कलर डेविएटेड लीस्ट व्हाइल वायलेट कलर डेविएटेड मोस्ट। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। और यहाँ पे आप लोग देख लो, रेड कलर का 7000 एंगस्ट्रॉम होता है, येलो का 5800, ब्लू का 4800 एंड वॉयलेट का 3900। सो ये जो है रेड कलर है जो लिस्ट डेविएटेड होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और वॉयलेट कलर मोस्ट डेविएटेड होता है। और इसलिए हम लोग का कलर जो स्पेक्ट्रम होता है वॉयलेट आपका बॉटम में मिलता है। और इस तरह से हम लोगों का डिस्पर्सन एंड स्पेक्ट्रम भी मिलता है। अब है कि लेंस आर सपोज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ पीसेज ऑफ प्रिज्म। हम शायद पिछले क्लास में भी बता चुके थे तुम लोगों को कि ये क्यों बिहेव करता है। तो बेस इज अरेंज्ड इन कन्वेक्स लेंस inward, so behaves like converging lens, and base is arranged outward in concave lens, so it behaves like a diverging lens। और ये देखो अब फिगर हम तुम लोगों को दिखा रहे हैं, आपको पता चलेगा। ओके, ये देखो फिगर है और इस तरह से आप लोगों का ठीक है। आज इतना ही, और अगले दिन हम लोग